इंसानों के बाद अब घोड़ों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान 8 घोड़ों की मौत हो गई। इन घोड़ों में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दिए। हालांकि पशु चिकित्सकों ने इस मौत की वजह निमोनिया बताई है। घोड़ों के सैंपल जांच के लिए हिसार की प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। वहीं 3 घोड़ों को खेत में क्वारंटाइन किया गया है। अगर घोड़े कोविड वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो ये दुनिया में इस तरह का पहला मामला होगा। हालांकि इससे पहले अमेरिका में एक बाघ कोरोना से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद भारत में भी सभी जू में अलर्ट जारी किया गया था और सभी जू को सैनिटाइज किया गया था। तो इंदौर से खबर आपको दिखा रहे हैं। 8 घोड़ों की मौत हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि निमोनिया से मौत हुई है, लेकिन घोड़ों में कोविड-19 संक्रमण के संकेत मिले हैं, लक्षण दिखे हैं। इसके बाद इनके सैंपल लेकर हिसार की एक लैब में भेज दिए गए हैं। खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ इंदौर से सीधे पीयूष पारे जोड़ रहे हैं। पीयूष, खबर दिलचस्प है। इंसानों के बाद अब जानवरों का नंबर आया, लेकिन डराने वाली बात भी है कि संक्रमण अब अपने पैर पसार रहा है। अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है तो बिल्कुल सोहेल, ये अपने तरह का एक अलग ही मामला है। इंदौर के नज़दीक बेटमा का ये पूरा मामला है और जिस तरीके से यहाँ पर जो इरफान नाम के एक शख्स हैं वे घोड़े पालते हैं और इनका उपयोग जो है वो शादी ब्याह के लिए भी किया जाता है और साथ ही अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी आजीविका का एक साधन भी है। ये शख्स पिछले 2 महीने से इसलिए परेशान है कि एक के बाद एक इनके यहाँ पर 8 घोड़ों की मौत हो चुकी है। ये सबसे पहले जब शुरुआती दौर में 2 घोड़ों की मौत हुई, उसके बाद में इन्होंने सीधे तौर पर डॉक्टरों से संपर्क किया और लगातार डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद में इस बात की जानकारी मिली कि जो घोड़े हैं उन्हें यहाँ पर निमोनिया हो चुका है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बीमार है। पहले सर्दी और खांसी के लक्षण भी इन घोड़ों में दिखाई दिए। उसके साथ ही यहाँ पर धीरे धीरे करके 8 घोड़े इस लॉकडाउन की अवधि यानी कि इन 2 महीनों में जिनकी मौत हो चुकी है। इन घोड़ों को जो है शव थे उन्हें पास के ही खेत पे दफनाया गया है। तो काफ़ी चिंताजनक ये बात भी है और इसके बाद में जो पशु चिकित्सक हैं वे भी कहीं ना कहीं हैरान हैं, क्योंकि एक अपने तरह का एक अलग मामला है। फिलहाल तमाम जो घोड़े हैं इनके सैंपल लिए गए हैं और साथ ही जांच के लिए हरियाणा के हिसार स्थित एक लैब में इनकी जांच की जा रही है। तो अब ये जांच के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कोरोना का इनमें खतरा है। अगर कहीं जांच में इस तरह की पुष्टि होती है तो ये कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला होगा और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा केस है जिसके लिए आप कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नए सिरे से स्टडी यहाँ पर करनी होगी। क्या जानवरों में भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है, यह भी डॉक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं रिसर्च का हिस्सा होगा। लेकिन फिलहाल पशु चिकित्सक इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। सोहेल, पीयूष, डॉक्टर से अगर आपकी बात हुई हो तो क्या कुछ बात सामने निकल कर आई है, क्या कुछ कहना है? निमोनिया अगर वो वजह बता रहे हैं तो एक के बाद एक 8 घोड़ों में क्या निमोनिया इस तरह की बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती हो? देखिए बिल्कुल सोहेल, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर एक के बाद एक इन तमाम घोड़ों में निमोनिया जैसी बीमारी क्यों हुई, क्यों एक के बाद एक ये तमाम घोड़े निमोनिया की चपेट में आए। पशु चिकित्सकों का कहना है कि ये एक बीमारी सामान्य तरह की बीमारी हो सकती है, लेकिन इतनी तमाम इन घोड़ों में ये बीमारी क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। इस मामले में जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रशांत तिवारी, वे भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर निगरानी कर रहे हैं और डॉक्टरों की टीम से वे भी जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि जो इरफान नाम के जो शख्स है उन्होंने इनसे संपर्क किया था और उनकी सलाह पर ही यहाँ पर डॉक्टरों के जरिए इनके सैंपल। पीयूष, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जिस सवाल का मैं इंतज़ार जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब इस वक्त उसको बेहतर तरीके से शायद डॉक्टर प्रशांत तिवारी दे सकेंगे। वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। डॉक्टर प्रशांत, आपका स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। जी धन्यवाद जी। खबर दिलचस्प है लेकिन डराने वाली भी है डॉक्टर साहब। एक के बाद एक 8 घोड़ों की मौत होना और उनमें लक्षण कुछ इस तरह के नज़र आना जो कुछ कोविड-19 के संक्रमित मरीजों से मिलते जुलते हैं। एक तो ये कि डॉक्टर्स का कहना है कि निमोनिया के चलते मौत हुई है। तो 2 बातें आपसे जानना चाहूँगा, कितने मैच कर रहे हैं लक्षण, और दूसरी बात है कि निमोनिया एक के बाद एक 8 जानवरों में लगातार हो जाना, क्या ये ऐसी बीमारी है जो फैलती हो एक दूसरे से? देखिए, सबसे पहले तो दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ खतरनाक बीमारी जरूर है। अभी हमारे देश में काफी हिस्से में, खासकर नॉर्थ साइड में घोड़ों में कुछ एक ग्लैंडर टाइप की बीमारी के लक्षण मिले थे जी, और वहाँ भी काफी घोड़ों की मौत हुई है ग्लैंडर से।
क्या होता है, निमोनिया एक सेकेंडरी सिम्टम है, सेकेंडरी लक्षण है। ठीक। कोई भी बीमारी हो जो लंग से रिलेटेड, सांस की बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई ग्लैंडरी कह रहे हैं हम लोग, या फ्लू की बीमारी है, हर चीज लंग्स को अफेक्ट करती है। तो निमोनिया का ये मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर कोई बीमारी है, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन कराने होते हैं। सुनील जी ध्यान रखिएगा, ठीक। जो घोड़ों में लक्षण मिले हैं, जो नॉर्थ इंडिया में काफी घोड़ों को डेथ हुई है, उस खासकर ग्लैंडर बीमारी का नाम दिया है जी, उसके उसके लक्षण पॉजिटिव मिले हैं और ग्लैंडर के कारण मौत कंफर्म हुई है वहाँ नॉर्थ साइड में। ठीक। कुछ वैसे लक्षण दिख रहे हैं जो यहाँ पर घोड़ों में देखा, जो वो बालक, जो इब्राहिम भाई जो भी नाम है उनका, उनकी डेथ हुई है घोड़ों की, तो उनके सैंपल कलेक्ट करके हम लोगों ने हिसार भेज दिए थे जी। और वहां से उसके जांच होके वो आना बाकी है। इसी बीच के वो लॉकडाउन के चक्कर में हमने सैंपल कलेक्ट किए थे 21-22 तारीख के आसपास में जी, और सडनली लॉकडाउन हो गया, तो हम सैंपल डिस्पैच नहीं कर पाए वहां पर। ठीक। वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। बाकी ये लक्षण तो उनके फरवरी से दिखना शुरू हो गए थे इनके घोड़ों में। जब जब भी घोड़ा बीमार पड़ा, उनका ट्रीटमेंट हुआ, वहां पर स्थानीय पशु चिकित्सालय है, वहाँ डॉक्टर है, उन्होंने रेगुलर उनको अटेंड भी किया जाकर। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर दूं कि ये जो बीमारी लक्षण इनमें दिख रहे हैं, अगर मान लीजिए ये ग्लैंडर निकलती है, तो ग्लैंडर एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और कोविड एक वायरस से होने वाला रोग है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत लक्षण भले जैसे हो सकते हैं, लेकिन कोविड या कोरोना जैसे कोई लक्षण फिलहाल अभी तक घोड़ों में देखने मिले ही नहीं है। तो ये आशंका तो हमारी पूर्णतः दूर हो जाती है। दूसरी बात, कोरोना नाम की बीमारी घोड़ों में होती ही नहीं है जी। तो हमें ये खतरा तो हमारा टल गया। अब जो खतरा बचा है निमोनिया का, अगर मान लीजिए ग्लैंडर के लक्षण होते हैं जी, तो यहाँ पर फिर उसको ध्यान देना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये भी फैलने वाला रोग है। अच्छा, ये इनके यहाँ से फिर और भी जो घोड़े होंगे, फिर बैक्टीरिया हवा से जाना या जो भी सोर्सेस आने जाने के, उससे फैल के फिर दूसरे घोड़ों को भी नुकसान कर सकता है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर प्रशांत, ग्लैंडर जो सिर्फ घोड़ों में हो सकता है या फिर इसके अलावा ये दूसरे जानवरों में भी फैल सकता है? हाँ, आ सकता है, पॉसिबिलिटीज होती हैं जी, दूसरे पॉसिबिलिटीज होती हैं कि दूसरे जो उसमें भी हो सकता है, ये दूसरे पशुओं में भी जा सकता है ये जी। तो इसलिए उसको वहाँ पर इमीडिएट कंट्रोल करके क्वारंटाइन करना घोड़ों का बहुत जरूरी होता है। तो अभी जो लक्षण दिख रहे हैं, बाकी जो घोड़े उनके तत्काल जो बच्चे हैं उनको क्वारंटाइन करके पर्टिकुलर जगह पर रख दिया है। वहाँ ट्रीटमेंट करने जो चिकित्सक जा रहे हैं वो अपना भी ध्यान रख रहे हैं और पूरी प्रिकॉशन और पूरी सावधानियों के साथ में बच्चे हुए घोड़ों का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा आता है ये डिपेंड करता है कि वो कितने दिन ट्रीटमेंट करें उसका, या बीमारी किस हद तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर प्रशांत जी, आखिरी सवाल आपसे, ग्लैंडर्स घोड़ों में फिलहाल पाया जा रहा है, जानवरों में फैल सकता है, इंसानों में आने की कोई इसकी पॉसिबिलिटी बनती है क्या? अभी तक तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं इंसानों फिलहाल, ऐसा कोई केस दुनिया में? हाँ, कोई ऐसा कुछ नहीं, इंसानों में अभी कोई ऐसा कुछ नहीं होने रहा, पॉसिबिलिटी बनने भी नहीं, कुछ होना भी नहीं है ऐसा। और बिल्कुल पुख्ता तौर पर ये बात है कि इसका कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं, 1% भी लेना देना नहीं है, 1% भी लेना देना नहीं है कोविड से। बिल्कुल कोविड जैसे कोई लक्षण नहीं है। ये बैक्टीरिया जनित रोग है, वो वायरस जनित रोग, कोविड वायरस जनित है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सुनील जी, किसी भी तरीके के इस चीज को लेकर तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का जो नुकसान हो रहा है वाकई उसको ध्यान देना अत्यंत जरूरी है जी। तो उसको जो भी हम बेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं विभाग की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, उसकी मदद करने तैयार। चलिए डॉक्टर प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। तो चलिए, डॉक्टर प्रशांत के मुताबिक फिलहाल अब जिस बीमारी को कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण से जोड़कर देखा जा रहा था, उस पर डॉक्टर प्रशांत तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घोड़ों में एक बीमारी होती है जिसे ग्लैंडर कहते हैं, लक्षण भी अलग हैं और पहली रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर पता चल रहा है कि कोविड-19 जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ग्लैंडर नाम की बीमारी हो सकती है। और इसको लेकर फिलहाल जो खतरा है वो ये कि ये घोड़ों से घोड़ों में फैल सकता है, इसके अलावा ये घोड़ों से किन्हीं दूसरे जानवरों में भी जा सकता है। लेकिन दुनिया में फिलहाल अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जब इस बीमारी के बैक्टीरिया किसी इंसान को बीमार कर गए।